ठीक है, हमारे साथ में और मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी हैं यूकेडी की ओर से। शांति प्रसाद जी, विपक्ष एक तरफ अपनी बात उठा रहा है, सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि भाई मुद्दे तो आप ही ने उठाए थे, मांग भी आप ही ने उठाई थी, फिर अब क्या दिक्कत है। लेकिन असल में आप सरकार के इस एक्शन को किस तरीके से देख रहे हैं? ये वाला देखिए गरिमा जी, ये तो बात तय हो चुकी है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां राज्य विरोधी हैं, पहाड़ विरोधी हैं। उदाहरण आपके सामने है। आप सोचिए, इतना बड़ा प्रदेश है, 70 विधायक हैं और एक विधायक के जो है क्षेत्र में 5 जिला पंचायत 6 जिला पंचायत होते हैं और तीन से ज्यादा ब्लॉक प्रमुख होते हैं। और अगर 3 ब्लॉक प्रमुख के नीचे अगर क्षेत्र पंचायतों की संख्या देखें तो लगभग 90 से लेकर 100 तक के क्षेत्र पंचायत होते हैं। कहने का मतलब है, एक विधायक पर विकास का इतना दबाव होता है, उसके लिए जब सदन चलता है तो विधायक कमोबेश यही कहता है कि यार मैं बजट पास करा लूंगा, आप चिंता न कीजिए, प्रस्ताव दीजिए। और लोक विधानसभा की हालत आप देख लीजिए कि गैरसैंण के अंदर सत्र चलता है मात्र 3 दिन। एक दिन आप अनुपूरक बजट पास करा लेते हो, दूसरे दिन सत्ता के साथ मिलकर बाहरी गमन हो जाता है। ऐसे में सरकार को जो पास कराना है वो तो हो जाता है, मगर जनता की आवाज सदन में कभी सुनाई नहीं देती। यही कारण है कि राज्य में आपदा आए, राज्य में सड़कें टूटे, राज्य में बाढ़ आ जाए, जंगली जानवरों से बच्चे मरे, इन पर कभी कोई चर्चा नहीं होती। दुर्भाग्य की बात है कि इस राज्य में जहां मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हमारे पास कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए नहीं है, इसलिए हम 5-5 हजार के संविदा कर्मचारी रख रहे हैं और उन 5-5 हजार के संविदा कर्मचारियों को भी 8-8 महीने तनख्वाह नहीं मिलती। ऐसे में विधायकों की बढ़ोतरी तनख्वाह की ये मजाक बनता है उत्तराखंड का, उस प्रदेश का जहां सरकार वित्त का रोना रोती है और अपने विधायकों के लिए सारी सुविधाएं, मतलब आपको बीमारी में भी पैसा सरकार देगी, आपको विदेश भी सरकार इलाज कराएगी, आपकी तनख्वाह भी बढ़ेगी। मगर उसी विधायक के नीचे जब सरकारी ढांचे की बात हो तो ना डॉक्टर मिले, ना कर्मचारी मिले और ठेकेदारी प्रथा पे राज्य को थोप दो। तो ये दोहरा चरित्र समझ से बाहर है। तीसरी बात, ये कैसा राज्य हो गया भाई? विधायकों को तनख्वाह बढ़वानी है और विधायकों के बच्चों को जो है क्रूज चलाने के लिए, मतलब टिहरी झील में संचालन कराने के लिए वो भी एप्लीकेशन दे रहे। मतलब विधायक का बच्चा नौकरी भी करेगा, बिजनेस भी करेगा, ठेकेदारी भी करेगा, विधायक की भी तनख्वाह। ये राज्य इनकी सुविधाओं के लिए बना है क्या? मेरा कहने का मतलब है कि उत्तराखंड की ये जो दुर्दशा हुई है, इसके पीछे सबसे बड़ा अगर कोई हाथ है तो इन्हीं राष्ट्रीय पार्टियों का है। मैं पूछना चाहता हूं, आपदाग्रस्त क्षेत्र है ये उत्तराखंड और इस समय पर जिस तरीके से भारी बरसात आ रही है और अफरा तफरी मची हुई है, ऐसे में विधायकों की तनख्वाह बढ़ना ये पता लगाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी सरकार बचानी है। राज्य को कितना ही कर्ज में डुबा दीजिए और अभी जिस तरीके से बात सदन में कल निकल कर आई है, कितने शर्म करने वाली बात है कि बताइए भाजपा की ही सरकार गिर रही है और भाजपा के ही सरकार गिरा रहे हैं और 5-5 करोड़ की बोली वो लगा रहा है जो कई देशों में जिस पे बैन है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सदन में निर्दलीय विधायक बोल रहा है और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं इस पर जांच चलेगी। भाई आप क्या देख रहे हो? आपका एलआईयू क्या कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो निर्दलीय विधायक ने बोला है वो भाषा आपकी बोली हो? ऐसे कैसे हो सकता है कि एक निर्दलीय विधायक को सब कुछ पता है और मुख्यमंत्री को कुछ नहीं पता? कहने का मतलब है बहुत सी बातें हैं गरिमा जी, इस राज्य का ये दुर्भाग्य है। इनको जो है खाते खाते मस्ती लग गई और इन्होंने मान लिया है कि जनता तो हमको फ्री में वोट देगी, कभी राम के नाम पे, कभी हिंदू के नाम पे, और हम लंबे समय तक ऐसे ही राज्य को लूटेंगे। ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य है। जनता भी देख रही है और जनता को ये बात समझनी भी चाहिए कि उत्तराखंड के जनप्रतिनिधि जिन्हें आप राष्ट्र के नाम पे, देशभक्ति के नाम पर वोट दे रहे हो, पार्टियों को सत्ता में ला रहे हो, ना ये देशभक्त है, ना इनको राज्य से प्रेम है, ना इनको क्षेत्र से प्रेम है। इन्हें प्रेम है धन से और धन के लिए इन्होंने कुछ भी कर देना है। ये निकलकर 3 दिन में यही आया है कि उत्तराखंड में केवल सरकार नाम की चीज है और कुछ नहीं है। सदन में जब जनता के मुद्दों पर चर्चा होगी नहीं, जब जनहित के मुद्दों में सदन चलेगा ही नहीं,
और केवल खाना पूर्ति होगी कि जाओ घूमने, एक दिन घूमने जाओ, दूसरे दिन बजट पास करो, तीसरे दिन वापस आ जाओ। देखिए कितनी बड़ी बात है, आप ही दिखा रही है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं सदन चला गया। मैं यही बता देता हूँ, जिस मुख्यमंत्री को सदन में चर्चा करनी चाहिए वो टीवी चैनल पर बता रहे हैं अपनी भविष्य की योजनाएं। तो ये बताता है कि ये उत्तराखंड के अंदर राजनीतिक नौटंकी भाजपा ने करनी थी, कर दी, और उत्तराखंड की जनता के साथ जो धोखा होना था हो चुका है। और भाजपा का ये असली चेहरा है कि भारतीय जनता पार्टी जब कभी भी सदन में चर्चाओं से बचती है तो कांग्रेस के साथ मिलकर वॉकआउट करवा देती है। मैं आपके माध्यम से विपक्ष के नेताओं से पूछना चाहता हूं, आपने वॉकआउट क्यों करा? अगर आपको वॉकआउट करना था तो पहले दिन सदन में गए क्यों? जब आपको पता था कि आपके ना तो प्रश्न लगेंगे ना जनहित के मुद्दों पर काम होगा, तो आप जाते ही नहीं, बहिष्कार कर देते कि जब तक 10 दिन तक सदन नहीं चलेगा हम जो है गैरसैंण सदन में नहीं जाएंगे। ये मैं आपके सामने गरीबी इसलिए कह रहा हूं कि 24 साल की इनकी एक तरफ प्रैक्टिस, केवल ढींगा मस्ती करके चले आओ और अपना काम कराओ और मजे लो, ये नहीं चलेगा। उत्तराखंड की जनता देख रही है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां उत्तराखंड का मजाक बनाकर उत्तराखंड के जनहित के मुद्दों को साथ में खिलवाड़ कर रही है। यही कारण है कि आज राज्य त्राहिमाम कर रहा है, कर्ज में डूब गया है, मगर विधायकों को तनख्वाह चाहिए, विधायकों को मस्ती चाहिए। उत्तराखंड की जनता से इनका कोई लेना देना नहीं है। सदन के इस कार्रवाई से ऐसा ही प्रतीत होता है।